अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जहां पर बच्चा पैदा करने पर कैश ऑफर की अब सुविधा दी जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने जनसंख्या बढ़ाने के मुद्दे पर यह बड़ा ऐलान किया है। अब राज्य में जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा उसे सरकार 30,000 रुपए मदद देगी और अगर चौथा बच्चा हुआ तो 40,000 रुपए की मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह ऐलान श्रीकाकुलम के नरसन्नापेट्टा के एक सभा के दौरान दिया है। अब इससे पहले मार्च 2025 में नायडू ने विधानसभा में बताया था कि सरकार दूसरा बच्चा पैदा करने वाले जोड़ों को 25,000 रुपए देने के बारे में सोच रही है। यानी कि पहले सिर्फ दूसरे बच्चे के लिए पैसे मिलने की बात थी, लेकिन बाद में राज्य सरकार के फैसले को बदलते हुए अब यह सुविधा तीसरे और चौथे बच्चे के लिए भी दी जाएगी। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी राज्य में परिवार तीसरा बच्चा लेगा उस परिवार को 30,000 रुपए की मदद दी जाएगी और उसी तरह से किसी परिवार में अगर चौथा बच्चा आता है तो उसे 40,000 रुपए दिए जाएंगे। अब इससे पहले जो बात हुई थी वो दूसरे बच्चे के लिए थी कि जो भी परिवार दूसरा बच्चा लेगा तो उसे 25,000 की मदद की बात हो रही थी, लेकिन अब इसे और आगे बढ़ाकर तीसरे और चौथे बच्चे तक कर दिया गया है और जिन परिवारों में भी तीसरा बच्चा आएगा उसे 30,000 रुपए की मदद मिलेगी और 40,000 रुपए चौथे बच्चे के लिए दी जाएगी। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि जो जनसंख्या है वहां पर लगातार घटती जा रही है और दूसरा है जो युवा जनसंख्या है वो भी आंध्र प्रदेश में घटता जा रहा है और इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से यह पहल की गई है, ताकि उनका यह मानना है कि आने वाले वक्त में राज्य के अंदर किसी भी तरह से एक असंतुलन पैदा ना हो जनसंख्या के अंदर। आंध्र सरकार के फैसले के पीछे सबसे मुख्य वजह राज्य का गिरता हुआ टोटल फर्टिलिटी रेट है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश का TFR इस समय घटकर करीब 1.5% तक पहुंच गया है। आबादी को स्थिर रखने के लिए रिप्लेसमेंट लेवल TFR करीब 2% से ज्यादा होना जरूरी है। इसका मतलब है कि आबादी अब तेजी से घटने की कगार पर है, जैसा मैं आपको बता रहा था। अब आंध्र प्रदेश में सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2011 में जो जनसंख्या गणना हुई थी यानी कि सेंसस हुआ था उसमें 14 साल से कम उम्र के बच्चों की आबादी 25% थी। अब यह आंकड़ा 2036 तक घटकर सिर्फ 15% रह जाएगा। इसके उलट 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों की आबादी इस दौरान 10 से बढ़कर 19% तक हो जाएगी और साल 2047 तक बुजुर्गों का जो आंकड़ा है वो 23% तक पहुंचेगा। आंध्र प्रदेश की औसत उम्र इस वक्त करीब 32 साल है, जो देश की औसत उम्र 28 साल से काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि राज्य में तेजी से जो वृद्ध हैं उनकी संख्या बढ़ी है और अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले वक्त में यानी कि 2040 के बाद राज्य के पास काम करने वाले युवाओं की कमी होगी और जो कामगर हैं या कारीगर हैं उनकी कमी हो जाएगी। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह देखा कि 2040 तक ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है वो कम होने की वजह से राज्य में बुजुर्गों की संख्या आने वाले सालों में बढ़ेगी और युवाओं की संख्या घट जाएगी, जिससे आंध्र प्रदेश में काम करने वाले लोगों की जो तादाद है वो कम हो जाएगी। ऐसे में ये विकास करने के लिए राज्य को और ज्यादा मुश्किलें पैदा होंगी और बाहर से मजदूरों को बुलाना पड़ेगा और यही वजह है कि वक्त रहते इस फर्टिलिटी रेट को यानी कि जो जन्म दर है उसको बरकरार रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि करीब 2% के आसपास रहे, जो करीब 2% तक 1.5% तक पहुंच गई है। और यही वजह है कि अब वो प्रोत्साहित कर रहे हैं परिवारों को कि वो 2 बच्चे ही नहीं बल्कि 3 से लेकर 4 बच्चे तक वो करें, ताकि उन्हें करीब 30,000 रुपए जो तीसरा बच्चा होगा, जो 40,000 रुपए जिनका चौथा बच्चा होगा दिया जाए और इस तरह से जो जनसंख्या के अंदर एक असंतुलन पैदा होने की संभावना बन गई है उसको दूर किया जा सके।